तो अगर आप भी दिल्ली के निवासी हैं, तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि लेबर कार्ड धारकों को 90,000 जो मज़दूर रहेंगे, श्रमिक मज़दूरों को 8-8 हज़ार रुपए दिए जाएँगे। ये अभी अनाउंस किया गया था कुछ दिनों पहले ही, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे अगर आपके लेबर कार्ड के पैसे नहीं आए हैं, तो आपके लिए एक नई अपडेट आ गई है, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी, जो कि प्रभात खबर की तरफ से आई है। तो ये नया आर्टिकल आया है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्या ये नया अपडेट आया है। तो देखिए, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 हटा दिया गया था, तो दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब 9वीं और 11वीं की कक्षा की क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलने वाली हैं। और यहाँ पे नीचे आप पूरी खबर पढ़ पाएँगे, खबर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से खराब स्तर पर पहुँच चुकी है, जिसके बाद चरणबद्ध प्रक्रिया कार्य योजना ग्रैब के चौथे चरण के तहत पाबंदी लगाने का आदेश दे दिया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई कि स्कूलों का भी हाइब्रिड मोड में क्लासेस होने वाली हैं। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या-क्या यहाँ पे पाबंदियाँ लगी हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको थोड़ी-सी डिटेल्स ये और देखने को मिल रही होंगी कि धीमी हवा, कम तापमान और कोहरे की स्थिति के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार शाम 6 बजे बढ़कर 396 हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्ण ने एक्यूआई जल्द ही 400 अंक को पार जाने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। तो ग्रैब 4 जब भी लागू किया जाता है, तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन साइटों पे रोक लगा दी जाती है। और यहाँ पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, तो पाबंदियाँ भी आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। ग्रैब 4 में सभी निर्माण गतिविधियों, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के दिल्ली में अनावश्यक प्रवेश पर रोक और स्कूल कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित करना शामिल है। यानी कि यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, यहाँ पे सारी जगह रोक लगा दी गई है। तो अब यहाँ पे जब भी रोक लगाई जाती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा पैसा डाला जाता है, जो कि काफ़ी सारे मजदूरों का पैसा आ चुका है, 8-8 हज़ार रुपये। अगर आपका पैसा नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सीधी सी बात यह है, अगर आपका लेबर कार्ड रिन्यू होगा, तभी आप इस पैसे का बेनिफिट उठा पाएँगे, तभी आपके अकाउंट में पूरा 8,000 रुपए मिलेगा आपको, वरना आपको 8,000 रुपए नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका 8,000 रुपए अभी तक नहीं आया है, तो आपको और क्या करना चाहिए? तो आपको सीधी-सी बात है, पहले तो आपका लेबर कार्ड रिन्यू होना चाहिए। रिन्यू होने के बाद अगर काफ़ी सारे व्यक्तियों का जिनका रिन्यू भी हो गया है और उनका भी पैसा नहीं आया है, तो उन्हें अपने जो उनका लेबर कार्ड का ऑफ़िस लगता है, वहाँ लेबर कार्ड ऑफ़िस में विज़िट करें और वहाँ जाकर बात करें कि सर अभी तक हमारा जो हमारे को अनाउंस किया गया था 8,000 रुपए, वो अभी तक हमारा नहीं पहुँचा गया है। तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि किस वजह से आपका पैसा नहीं पहुँचा है, क्योंकि क्या है, ये डीबीटी माध्यम से आना था जो पैसा, यानी कि आपके आधार कार्ड से आपका अकाउंट सीड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड से आपका अकाउंट सीड नहीं होगा, तो भी ये पैसा नहीं आया होगा। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट आधार से सीड है या नहीं है। और आप जब लेबर कार्ड ऑफ़िस में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये पूछना होगा कि सर अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। तो वो आपसे आपके कार्य से रिलेटेड थोड़ी-सी जानकारी पूछेंगे, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, किस ठेकेदार के पास काम करते हैं। तो अगर आप जेन्युइन मज़दूर होंगे, आप सच में श्रमिक होंगे, तो आपको आपको कार्य के बारे में सारी जानकारी होगी, तो आप वहाँ सारी डिटेल्स बताएँगे, जिसके बाद में और कार्यालय द्वारा आपका पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा, यदि अगर दोबारा से पैसा आना होगा तो। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया के एडमिशन शुरू होने वाले हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के, जिसके अंदर फीस नहीं लगती है। अगर आप उसकी भी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं ऑनलाइन आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनवा सकते हैं, जैसे एसडीएम ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। पेंशन फॉर्म आप भरवा के किस तरीके से अपनी पेंशन चालू करवा सकते हैं। हैंडीकैप सर्टिफिकेट